हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की टेक्निक्स का पहला टॉपिक कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव, कंपेयर करना, इसका मतलब कि दो डाटा का कंपेयर करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स हमारे पास दो है, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। मतलब कि हमने बैलेंस शीट या फिर इनकम स्टेटमेंट की जो आइटम्स है उसका इस साल के कंपेयर में दूसरे सालों के डाटा के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। जो हमें बताया गया कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, ठीक है। उसमें हम एब्सोल्यूट अमाउंट के बारे में भी बताएंगे और कितनी परसेंटेज से वो इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। इससे कंपनी मैनेजर को पता चल जाएगा, उसके बेस पर उसने पॉलिसीज या फिर डिसीजन लेने में क्या करते हैं, हेल्प करती हैं। बहुत ही सिंपल ईजी वे है इसका। इसमें कोई भी मेन कोई ना टफ टेक्निक नहीं है, सिंपल है। बस डाटा लिखा, उसका माइनस या प्लस आया, उसका जो आया डिफरेंस, और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बता दिया कि ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। इस टाइप की स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं इन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू और मोर बैलेंस शीट कितनी चाहिए, कम से कम दो या दो से अधिक बैलेंस, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। कंपेयर करने के लिए हमें कोई भी चीज़ें कितनी चाहिए होती है, मिनिमम दो तो चाहिए ही होती है ना। दो या दो से अधिक बैलेंस शीट चाहिए, या फिर हमने इनकम स्टेटमेंट दो या दो से अधिक चाहिए, ठीक है। और प्रेजेंटेटेड है ना, हम दो कॉलम में हम उसका डाटा प्रेजेंट करेंगे, जैसे इस साल का, ठीक है। दोनों ईयर का डाटा प्रेजेंट करेंगे और दोनों कॉलम को साथ साथ में दिखाएंगे, ठीक है। द फाइनेंशियल डाटा इज प्रोवाइडेड एट टाइम, उसमें हम ये भी मेंशन करेंगे ये इस साल का है, ठीक है, ताकि हम उसका क्या कर सके, पीरियोडिक कंपैरिजन कर सकें, ठीक है। इन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर नंबर ऑफ ईयर आर प्रेजेंटेड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम 2 सालों का ही, जैसे 4 सालों का भी इकट्ठा, जैसे सेल है, जैसे फिक्स असेट्स ही है तो 2001 की, 2002 की, 2003 की, तीनों की दिखा देंगे। फिर उनका बता देंगे कि इनके इतनी मात्रा में इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है। ईयर वाइज ईयर टू ईयर कंपैरिजन, ठीक है। जिससे हमें डायरेक्शन के बारे में, चेंज के डायरेक्शन के बारे में भी पता चल जाता है। द प्रेजेंटेशन ऑफ सच डाटा यूजफुल फॉर दिस रिपोर्ट, और ये जो डाटा आता है प्रेजेंटेशन का, ये रिपोर्ट बनाने में बड़ी हेल्प करता है। ये हमें क्या बताता है, नेचर एंड ट्रेंड ऑफ द चेंज। ये हमें बताता है जो चेंज हुआ है उसकी नेचर कैसी है, उसका ट्रेंड क्या है। यदि हम 5-6 सालों की बैलेंस शीट के डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो उसका ट्रेंड का पता चलता है। ये जो यदि ये वाली आइटम लगातार इंक्रीज हो रही है, ये वाली आइटम लगातार डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ट्रेंड का भी पता चल जाता है, नेचर का भी पता चल जाता है। इससे इसका कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम देख रहे हैं ना। यदि डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं या स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, इसकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका भी हमें आइडिया लग जाता है, ठीक है। द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स ए फाइनेंशियल एनालिसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे हमने एक साल के डाटा लिखा, दूसरे साल के डाटा लिखा और उनका आपस में कंपेयर किया, ये कौन सा एनालिसिस है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। यदि आपसे पूछ ले कंपेयर मतलब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, ठीक है। और एंड इन एस्टेब्लिशिंग ऑपरेटिंग एंड पोजिशनल ट्रेंड ऑफ द फर्म, ये क्या बताता है, ये हमें करता है ऑपरेटिंग एंड पोजिशनल ट्रेंड ऑफ द फर्म, ठीक है। Comparative financial statement may be prepared to show the absolute amount of different items in the monetary term है ना। जितनी भी आइटम्स होंगी ना, उसका जो डिफरेंस आया है ना, उसको अमाउंट में रूप में जितना डिफरेंस है उसमें दिखाता है, और साथ में मॉनेटरी टर्म में दिखाता है, और साथ में परसेंटेज भी दिखाता है कि इतनी परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, इतनी परसेंट डिक्रीज़ हुआ है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको विद प्रॉपर बताऊंगी इसको, ठीक है। ये है हमारे पास कंपैरेटिव। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है, टू इंडिकेट द ट्रेंड। देखो हम पिछले साल का डाटा और अब इस साल का डाटा में यदि इंक्रीज़ हुई है तो हमें ट्रेंड का पता चल जाता है ना, इंक्रीज़ हुई है। एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन का पता चलता है। यदि 5 सालों को ले लिया तो ज़्यादा सालों को ले लिया तो हमें पता चलता है कि ये लगातार ये वाला अमाउंट बढ़ रहा है, ये लगातार डिक्रीज़ हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट, ठीक है, इसके बारे में बताता है, ठीक है, क्लियर है। ट्रेंड के बारे में बताता है। दूसरे सेकंड है टू जज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ए फर्म, और साथ में हमें डाटा से ये भी पता चलता है कि फर्म की जो हमारा बिजनेस है वो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी पता चल जाता है। जैसे कि लिक्विडिटी, क्या लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। लिक्विडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ना। सोलवेंसी है, कंपनी की जो सोलवेंसी है, पेमेंट करने की जो शक्ति है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है कि वीक हो रही है। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ रही है कि कम हो रही है। तो इस डाटा क्या है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट रूप में भी होगा और परसेंटेज के रूप में भी होगा, इससे हमें कंपेयर करने से पता चल जाता है, मतलब कि पिछले साल के कंपेयर में कैसा है,
लिक्विडिटी पिछले साल के कंपेयर में कैसा है, सोल्वेंसी पिछले साल के कंपेयर में कैसी है। टू हेल्प द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, ये किस में हेल्प करता है, ये जो मैनेजमेंट है उसको फ्यूचर के लिए प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग के लिए हेल्प करता है। यदि डाटा लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, यदि सेल इंक्रीज़ हो रही है लगातार, तो उसको प्लानिंग करने में क्या करता है, हेल्प करता है। टू इंडिकेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन वेरियस एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको मैं बार बार बोलूँगी नहीं, क्योंकि आपको आप बहुत ही अच्छे ढंग से जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में कौन कौन सी आइटम होती हैं और इनकम स्टेटमेंट में कौन सी आइटम होती हैं। बस हर एक आइटम का पिछले साल की आइटम के साथ कंपेयर करना है अमाउंट के साथ, कि वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन के बारे में पता चल जाता है। टू इन्हेंस द यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है। तो ये थे ये इसके ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ एनी डेविएशन। यदि हम देखो, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो हमेशा किसी प्रिंसिपल के बेस पर बने होते हैं। आपको बताया, आपने फर्स्ट कन्वेंशन के बेस पर बताया। फिर हमने देखा कि जो इससे हमें पता चलता है कि यदि दिस फैक्ट मस्ट बी मेंशन एट द, यदि कि जो डेविएशन आ रही है डाटा में, क्या वो किसी प्रिंसिपल को फॉलो ना करने की वजह से आ रही है कि वैसे ही किसी और रीज़न से आ रही है। यदि प्रिंसिपल ना फॉलो नहीं किया गया, इसके कारण डेविएशन आ रही है, तो मस्ट बी मेंशन इन द फुट नोट, ठीक है, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और ये है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही हेल्प होता है। ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कंपेयर करना। बस डाटा है, उसको देखा, उसका डिफरेंस लिखा और उसको परसेंटेज के रूप में बता दिया। इसके अंदर हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में विद एग्जाम्पल, विद प्रोफॉर्मा हम करते हैं, ठीक है। थैंक यू।